हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सिलोजिज्म के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। आइदर और कंडीशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड पॉसिबिलिटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग कुछ स्पेशल कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। सिलोजिज्म के बेसिक कीवर्ड्स तो वो 4 ही होते हैं, ऑल, सम, नॉट एंड नो के, जिस पर हमारा सिलोजिज्म बेस्ड होता है। पर आजकल एग्जाम्स में क्या है, कुछ स्पेशल कीवर्ड पूछे जाते हैं। स्पेशल कीवर्ड देके सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है। अब हम उन्हीं स्पेशल कीवर्ड और उनके मीनिंग के बारे में जानेंगे कि न्यू पैटर्न के कीवर्ड जो पूछे जाते हैं उनको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे एनी, ईच, एवरी, ये जहां भी दिया होता है उसका मतलब होता है ऑल। अब हम कैसे याद रखेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। एनी मतलब कोई भी, मतलब उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ना आए, कोई भी मतलब सारी चीज आ गई, इसलिए पॉजिटिव है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कोई भी। और ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक। तो एनी, ईच, एवरी हमारा किस में आता है, ऑल में। और नेक्स्ट क्या दिया है, नो, नॉट अ सिंगल, नॉट अ मीन्स नो। कैसे, नॉट अ सिंगल मतलब कोई भी एक ए बी नहीं है। नॉट अ सिंगल ए इज बी, नॉट अ सिंगल एप्पल इज ग्रेप। तो मतलब नो, नॉट अ सिंगल कोई एक भी एप्पल ग्रेप नहीं है। नॉट अ मतलब नॉट अ कैट इज रैट, कोई एक भी बिल्ली रैट नहीं है, मतलब चूहा नहीं है। सेम इसी तरह फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार जो होता रहता है। जनरली साधारणतया, पर हमेशा नहीं। ठीक, बार बार होता है पर हमेशा नहीं। जनरली मतलब साधारणतया पर रोज नहीं। मोस्टली मतलब अधिकतर होता है पर रोज नहीं होता है, ज्यादातर होता है। ये सब क्या होता है, जैसे 1 to 99% तक होता है ना कंडीशन, वैसे आता है। मतलब अधिकतर होता है पर रोज नहीं। ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, ऑफन, फ्यू, अ फ्यू, ओकेजनली, ओकेजनली, ये सारे किस में आते हैं, सम। अब इसी तरह से ये क्या है, कैन नेवर बी। कैन नेवर बी क्या है, ऑल ए कैन नेवर बी बी। जो सारे ए हैं वो कभी भी बी नहीं बन सकते। ये क्या है, डेफिनेट के केस में आता है। और कैन भी क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी के केस में आता है। सम बी कैन बी सी, कुछ बी हैं वो सी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी के केस में आता है। और जो कैन नेवर भी होता है हमारा, वो डेफिनेट के केस में आता है, हमेशा डेफिनेट होगा। आप इसको मत ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इस पे देखिए। कैन नेवर भी जो है वो डेफिनेट के केस में आता है, कैन भी हमेशा पॉसिबिलिटी के केस में आता है। नॉट ऑल, नॉट एवरी, सभी नहीं, सारे नहीं। तो ये किस में आता है, सम नॉट में। कैसे, नॉट ऑल ए आर बी, सारे ए बी नहीं है, मतलब कुछ हैं जो बी नहीं है। नॉट एवरी मतलब सम नॉट, नॉट एवरी ए इज बी, हर एक ए बी नहीं है। तो ये किसमें आता है, सम नॉट की कंडीशन में। ओनली ए आर बी। अब ओनली की कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं। ये है सब्जेक्ट, ये हमारा प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाते हैं ऑल के साथ में। ओनली ए आर बी मतलब क्या होगा, ऑल बी आर ए। ये हो गया ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज हो गए। अब क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये ओनली अ फ्यू की कंडीशन में क्या होता है, हमारा सम और सम नॉट दोनों आता है। ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब आप इसका हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, सम और सम नॉट कैसे आता है। वेन डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट करके बता दूं कैसे करते हैं इसमें। जैसे ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो केवल कुछ ए हैं जो बी हैं, तो ये सम की कंडीशन आ गई। और सम नॉट भी कैसे आता है, तो कुछ ए हैं जो बी नहीं है। अगर आप ये दोनों बनाएंगे ना उसमें, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए सम और सम नॉट दोनों को ही एक साथ वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नन एक्सेप्ट ए आर बी। नन एक्सेप्ट ए आर बी मतलब ए को छोड़ के कोई भी बी नहीं है, मतलब ओनली ए आर बी, केवल ए बी है और कोई भी चीज बी नहीं है। नन मतलब कोई भी नहीं, एक्सेप्ट ए आर बी मतलब ए को छोड़ के कोई भी बी नहीं है, सिर्फ ए ही बी है, इसलिए ओनली ए आर बी। अब ओनली ए आर बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल बी आर ए में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज करके। अब क्या है, नन बट ए आर बी, कोई नहीं लेकिन ए बी है, और कुछ भी बी नहीं है लेकिन ए जो है वो बी है, इसको भी कैसे करते हैं, ओनली ए आर बी। आगे क्या है, ऑल एक्सेप्ट ए आर बी, ए को छोड़ के सभी बी हैं, ऑल एक्सेप्ट ए आर बी मतलब ए को छोड़ के, इसलिए क्या है, नो ए आर बी। ऑल एक्सेप्ट ए आर बी मतलब एक्सेप्ट ए को ऑल बी है, मतलब ए को छोड़ के सारे बी है, इसलिए नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। अब ये क्या है, इफ इट इज ए देन इट इज बी, मतलब अगर ये ए है तो ये बी होगा, इसलिए ऑल ए आर बी बोलते हैं इसको। अगर ये ए है तो सारे ए बी होंगे, इसलिए ऑल ए आर बी। वैसे कंडीशन पूछी नहीं जाती है, मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दे रही हूँ इसमें। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 1 to 99.99% तक ये क्या आता है हमारा सम में, ये पहले भी बता चुकी हूँ कि 1% हो, 2% हो, 5% हो, 99% हो, या तो 99.99% है, वो सारा किसमें सम में आता है। जब तक हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीन्स 100% नहीं होती है तो वो सब हमारा सम में आता है। 100% मीन्स ऑल, ये हमारा क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमारा ऑल में आ गया। अब 100% नॉट, अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसी होती है हमारे पास, 100% पॉजिटिव या 100% निगेटिव। तो ऑल क्या हमारे पास 100% पॉजिटिव कंडीशन है, और नो क्या हमारे पास 100% निगेटिव कंडीशन है, इसलिए 100% नॉट मीन्स नो। चलिए इन्हीं कीवर्ड्स पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया है, ऑफ एन ईयर आर एग्स। अब हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ एन दिया है, ऑल सम सम नॉट नो दिया होता तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते, बट ऑफ एन दिया है तो उसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑफ एन मतलब क्या बताया था, प्राय अक्सर होता है पर हमेशा नहीं, इसलिए ऑफ एन क्या होगा हमारा सम, तो इसको सम से रिप्लेस करेंगे, सम ईयर्स आर एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ईयर, सम ईयर आर एक्स। क्या, जनरली एक्स आर लेग्स, जनरली क्या साधारणतया पर हमेशा नहीं, अधिकतर होता है पर हमेशा नहीं, इसलिए ये सम में आता है। तो सम एक्स आर लेग, सम एक्स आर लेग। एनी, एनी मतलब कोई भी, मीन्स ऑल, तो ये किससे रिप्लेस होगा, एनी ऑल से। ऑल लेग इज हैंड, सारे जो लेग हैं वो हैंड है। अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम हैंड्स आर ईयर, कुछ हैंड ईयर हैं, तो हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करेंगे, ये हैंड है और ये ईयर है, तो सम ईयर आर हैंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, सम हैंड्स आर एग, कुछ हैंड्स हैं जो एग हैं, तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट चेक करेंगे, ये हैंड है और ये एग है, तो ये वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है वो हमारा सम हैंड्स आर एग का है, तो यानी कि गिवन कंक्लूजन हमारा सही हो गया। सम लेग्स आर ईयर, कुछ लेग है जो ईयर हैं, तो ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट चेक करेंगे, ईयर और लेग में कोई हमें रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यानी गिवन कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो हैंड इज लेग, कोई भी हैंड लेग नहीं है, तो नो को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, सम से, तो सम हैंड इज लेग हो सकता है, तो ये हैंड है और ये लेग है। सम हैंड और लेग हमें दिख रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट जो आ रहा है हमारा हैंड का वो लेग में आ रहा है, इसलिए नो हैंड इज लेग हमारा गलत हो गया। नो हैंड इज लेग, डायरेक्ट देखिए ये वाला पार्ट जो हैंड का है वो लेग है,
तो नो हैंड इज लेग कैसे हो सकता है, इसलिए गिवन कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, अब इसमें देख लेते हैं एक से ज्यादा कंक्लूजन्स गलत है, कहीं आइदर और तो नहीं बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर लिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेक कर लेते हैं हम लोग कि कहीं सेम सेम तो नहीं है, क्योंकि 3 कंडीशंस होती हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में सम होना चाहिए। तो ये क्या है, हैंड ईयर, लेग ईयर, हैंड लेग, तो किसी का भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारा नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ओनली ग्रे आर पर्पल, तो ओनली ग्रे, ओनली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल से, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं, तो ऑल पर्पल आर ग्रे हो जाएगा। फ्यू व्हाइट्स आर पर्पल, तो फ्यू को कैसे करते हैं, सम से, फ्यू मतलब कुछ, मतलब सम, तो फ्यू व्हाइट्स आर पर्पल, तो कुछ व्हाइट है जो पर्पल है। लीस्ट टचिंग डायग्राम बनाना है, ये याद रखिएगा। ऑल ग्रे आर येलो, सारे ग्रे येलो हैं, तो ये सारे ग्रे हैं जो येलो है। नन ब्लैक इज ग्रे, नन मतलब क्या था, नो, कोई भी ब्लैक ग्रे नहीं है, तो ये ग्रे है और ये हमारा ब्लैक हो गया, नन ब्लैक इज ग्रे। चलिए देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारा। सम ब्लैक और पर्पल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ब्लैक के पर्पल होने की पॉसिबिलिटी है, तो देखते हैं ब्लैक किधर है, ये है, पर्पल ये है। तो देखिए जब कोई भी ब्लैक ग्रे नहीं है, ग्रे के अंदर पर्पल आ रहा है, तो कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं हो सकता, तो सम ब्लैक और पर्पल इज अ पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल ब्लैक बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ब्लैक के येलो होने की पॉसिबिलिटी है, तो देखिए ग्रे और ब्लैक में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, बट जो रेस्ट पार्ट है हमारा येलो का ये वाला, तो उसमें पूरा ब्लैक हमारा आ सकता है, तो ऑल ब्लैक बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्यू व्हाइट्स आर ग्रे, कुछ व्हाइट ग्रे हैं, तो ये व्हाइट है और ये ग्रे है, ये वाला पार्ट हमारा देखिए व्हाइट का जो ग्रे है, तो यानी कि गिवन कंक्लूजन हमारा सही हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या कह रहे हैं। फ्यू स्टार्स आर स्काई, फ्यू मतलब सम, तो क्या होगा, सम स्टार्स आर स्काई। नो स्काई इज मून, कोई भी स्काई मून नहीं है। नो स्टार इज मून, कोई भी स्टार मून नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम मून्स आर स्टार्स, कुछ मून है जो स्टार हैं, तो एटलीस्ट को हटा ही दीजिए, क्योंकि ये दिया एटलीस्ट का मीन सम होता है, तो सम मून्स आर स्टार है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करेंगे। कुछ मून स्टार है, तो ये मून है, ये स्टार है, तो जब इसमें दिया है नो स्टार इज मून, तो ये क्या आता है, बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड से रिलेशन। नो स्टार इज मून मतलब नो मून इज स्टार, तो सब मून और स्टार कैसे हो सकता है, यानी कि गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल मून्स कैन नेवर बी स्टार, सारे मून कभी स्टार नहीं हो सकते, ये क्या होता है हमारा डेफिनिट, बताया था अभी, डेफिनिट होता है। तो ऑल मून्स कैन नेवर बी स्टार, सारे मून कभी स्टार नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमारा डेफिनेट केस है। ऑल मून्स कैन नेवर बी स्टार मतलब सारे मून कभी स्टार नहीं हो सकते, तो ये मून है, ये स्टार है, वैसे भी जब दिया नो स्टार इज मून, तो नो मून इज स्टार हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली सेकेंड फॉलोज। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईच पेन इज इंक, ईच मीन्स प्रत्येक, यानी कि ऑल पेन इज इंक। मोस्टली इंक्स आर बुक, अधिकतर इंक बुक है, अधिकतर है पर सभी नहीं है, मीन्स सम इंक्स आर बुक। अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, नॉट अ पेन इज बुक,
नॉट अ मीन्स नो, नो पेन इज बुक, तो ये बुक है और ये पेन है, पेन बुक में सम का रिलेशन बन सकता है, सम पेन इज बुक हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, यानी कि गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम बुक्स आर पेन, तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करेंगे, सम बुक्स आर पेन हमारा दिख रहा है, तो बुक और पेन में हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो यानी कि गिवन कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब देखिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे पेन बुक, बुक पेन सेम है, नॉट अ मीन्स होता है नो, तो यानी कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है और दोनों में से एक में सम है, तो यानी कि आइदर और की सारी कंडीशंस हमारी फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर वन और सेकेंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, 100% एप्पल्स आर ग्रेप्स, 100% मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब ऑल, तो क्या होगा, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। नेक्स्ट क्या है, 75% ग्रेप्स आर मैंगो, 75% मीन्स सम, तो यानी कि सम ग्रेप्स आर मैंगो। अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सारे एप्पल मैंगो है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से चेक करेंगे, ऑल एप्पल्स आर मैंगो दिख रहा है, ये एप्पल है ये मैंगो है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि गिवन कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, अब ये कैसा है, सम नॉट में, सम नॉट को किससे चेंज करते हैं, ऑल से, तो ऑल एप्पल्स आर मैंगो हो सकता है, तो हाँ क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया है, तो ऑल एप्पल्स आर मैंगो हो सकता है, यानी कि हम सही, तो गिवन कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब देखते दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है हमारा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एप्पल मैंगो, ये भी हो गया। अब एक पॉजिटिव कंक्लूजन है एक नेगेटिव कंक्लूजन है और दोनों में से किसी एक में सम आ रहा है, तो यानी कि हमारी आइदर और की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन वन और सेकेंड फॉलोज। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इन्हीं कीवर्ड्स पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओनली या फ्यू वाले में काफी कंफ्यूजन होता है, तो उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें।